The 15th edition of Asia's largest air show brought together 80 nations, over 800 aerospace and defense companies, and hundreds of thousands of visitors. कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। ऐसा ही सीन क्या एक बार फिर से हो रहा है। इतिहास एक बार दोहरा रहा है। तेजपुर का बेस जो कि असम में है, वहां पर 1971 में क्या हुआ था, जिसको लेकर पाकिस्तान आज भी सहम जाता है। स्क्रीन पर एक किताब की तस्वीर देख रहे हैं। इसमें किस भूतिया बॉम्बर की बात करी गई है। अब अचानक से मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे भारतीय वायुसेना उस इतिहास को एक बार याद दिलाना चाह रही है पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। ये जो इलाका है, ये इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, और यहाँ पर इस वक्त वायुसेना अपना रौद्र रूप दिखला रही है, अपना 13वां जन्मदिन मना रही है। और सच मानिए, इस वक्त बांग्लादेश में पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के नेवी चीफ, और यहाँ मुलाकात हो रही है। इस वक्त धुकधुकी बढ़ी होगी पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, और कहीं न कहीं चाइना की भी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं रस्सी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाता है, वैसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत के प्याज रोकने से बांग्लादेश का हाल ये है कि 3.5 करोड़ टका का हर रोज का नुकसान हो रहा है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के रीढ़ की हड्डी कपड़ा उद्योग के लिए भी भारत एक समस्या बन रहा है। सस्ते में धागे देकर भारत मुश्किल बढ़ा रहा है बांग्लादेश। समस्या यहाँ तक भी नहीं है। एक समय था शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी और कहा जा रहा था कि इसे लिस्ट डेवलप्ड कंट्री से निकाल कर आगे कर दिया जाएगा। पर अब यहाँ पर ये हो रही है कि बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक मुश्किलें बढ़ी हुई है और ये जो कैटेगरी है अभी बना रहेगा। पर भारत के लिए ना, ये सारी चीजें होते हुए भी बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है वो भारत विरोधी है। कैसे भारत विरोधी है? तो पहली बात, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, धीरे धीरे पाकिस्तानी नेवी और बांग्लादेशी नेवी, इन दोनों का साथ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के नेवी चीफ बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं और ये मुलाकात, अगर आप कहेंगे कि अच्छा दो देश हैं, आपस में मिल भी तो सकते हैं, इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात ये है, जो आर्टिकल्स कह रही हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाफिज सईद और उसका ग्रुप बांग्लादेश को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है भारत में आतंकियों को घुसाने के लिए। अब इतनी सारी चीजें अगर भारत के पड़ोस में हो रही है तो आपके मन में कई ख्याल आएंगे। पहला ख्याल ये आएगा कि भारत क्या कर रहा है। फिर भारत यहाँ पर अब अपने एक्शन वाले मोड में भी दिख रहा है। भारतीय वायुसेना यहाँ इस वक्त उतरी है अपनी क्षमता दिखलाने के लिए। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने असम में अपनी क्षमता दिखलाई। और मैंने क्यों कहा कि असम में भारतीय वायुसेना का उतरना मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान तीनों को संदेश देना। तीनों के साथ एक कहानी है जो असम से जुड़ी हुई है। पहली बात अगर कहें तो एक कहानी है जो निगेटिव है, लेकिन दूसरी कहानी जो है वो पॉजिटिव है। स्क्रीन पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें कब की है? 1962 की है। असम में उस वक्त एक हलचल मच गई थी जब चाइना ने हमला किया था। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बड़ी हलचल मची हुई थी। कहा जा रहा था कि असम में घुस सकता है चाइना। ऐसे में असम के बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने लगे थे और तब तेजपुर बेस बड़ा काम आया था। तेजपुर बेस ने यहाँ पर लोगों को निकालने में मदद करी थी। साथ ही साथ तेजपुर बेस से रसद और सामग्री भी पहुंची। असम वो जगह है जहाँ आम लोगों ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, हथियार पकड़ना शुरू कर दिया था चाइनीज से लड़ने के लिए। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि इंडियन एयरफोर्स को छूट नहीं थी, वरना इस तेजपुर एयरबेस का इस्तेमाल कुछ ऐसा होता जो चाइना जिंदगी में कभी नहीं भूलता। और ऐसा हुआ भविष्य में। आपको बता दूं, ये जो शख्स देख रहे हैं, ये वो जनरल थे जिनको पता था 1962 का युद्ध होने वाला है, क्योंकि ये उस कमांड को लीड कर रहे थे। इन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
हुआ। उस समय की सरकार ये मानकर बैठी थी कि चाइना ऐसा कुछ नहीं करेगा और हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान है, न कि चाइना। लेफ्टिनेंट जनरल SPP इन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन वायुसेना यहाँ इस्तेमाल हुई नहीं और 1962 की हार भारत को मिली। लेकिन इसी तेजपुर बेस ने जब 1971 में बांग्लादेश के लिए लड़ाई होनी शुरू हो गई, तब एक अलग ही लेवल का कमाल दिखाया। आज भी पाकिस्तानी वायुसेना में इसका जिक्र होता है और जिक्र ऐसे होता है कि अचानक से रात में बॉम्बर आते और बॉम्ब करके चले जाते। ये समझ में नहीं आता, रडार की पकड़ में नहीं आता और पाकिस्तानी सोचते रह जाते कि इधर बांग्लादेश में हो क्या रहा है, यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में। दरअसल उस समय भारत के पास ना 8 कैनबरा बॉम्बर। अब आपके मन में ख्याल आएगा ये भारत के पास कहां से आ गया, भारत के पास तो अभी बॉम्बर है ही नहीं, उस समय कहां से आ गए। तो दरअसल ये ब्रिटिश बॉम्बर थे, ब्रिटिश वायुसेना के लिए थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 8 कैनबरा बॉम्बर यहीं रह गए और फिर भारत ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। काफी लंबे समय तक भारत ने इसका इस्तेमाल किया, फिर जाकर ये रिटायर्ड हो गए, खत्म हो गए। पर उस समय 1971 में भारत ने इसका इस्तेमाल किया ढाका को दिन में 3 बार और रात में 2 बार बमों से नहलाने के लिए। उसमें एक बंगाली पायलट थे, वो काफी चर्चा में आए थे, विंग कमांडर विष्णु चटर्जी। कहा जाता है कि कैनबरा का इस्तेमाल खूब किया गया और रात में ज्यादा होता था। तब पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर रिपोर्ट करते थे, एक बॉम्बर आता है, बम गिराता है और गायब हो जाता है जैसे कि भूत। असल में तेजपुरा के कैनबरा पायलट काले रंग के हेलमेट, ऑक्सीजन मास्क में उड़ते थे। एक लैंडिंग करता था, दूसरा क्रू तुरंत ले लेता था प्लेन को। एक ही प्लेन से 24 घंटे में 5 मिशन होते थे और पाकिस्तान को लगता था कि 1-2 नहीं बल्कि 50 बॉम्बर है, जबकि सिर्फ 8। असम गवाह है बांग्लादेश में अपने एक्शन के लिए। अब एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय वायुसेना उतरी है। हालांकि ये 93वां अपना जन्म दिवस मना रही है, लेकिन इन इलाकों में लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी वायुसेना कर रही है। खैर, अब आने वाले दिनों में यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा इलाका बन गया है जहाँ भारत को बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है और भारत ने एक्शन बढ़ा भी दिए हैं। अभी आप देखेंगे राजनाथ सिंह ने कहा था कि यूनुस को जुबान संभाल कर बोलना चाहिए। इस पर बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आया है कि हम चाहते हैं कि यूनुस के साथ सम्मानजनक तरीके से बात किया जाए। तो तनाव देखने को मिल रहा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारत अपनी पहुंच को भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। 2025, Group Captain Shubhanshu Shukla made history as the first Indian mission pilot aboard the International Space Station. His successful flight marked IAF's pioneering role in exploring new frontiers of space. This year, the IAF bid farewell to the iconic warbird, the MiG-21. For 6 decades, this legend stood as India's shield in the sky. The Indian Air Force salutes its 62 years of valor, service, and an unbroken watch. Foremost in battle, the IAF is also at the forefront.